बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम कर रहे थे यूनिट 1 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसी के क्रम में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि लैम्डा मैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और क्या फैक्टर्स हैं जो लैम्डा मैक्स को प्रभावित करते हैं। हमने पढ़ा था कि लैम्डा मैक्स को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में कॉन्जुगेशन, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर की उपस्थिति और सॉल्वेंट मेजर रोल प्ले करते हैं और लैम्डा मैक्स का मान कम या अधिक हो जाता है। लैम्डा मैक्स का मान कम या अधिक होना जो परिवर्तन है वो 4 तरह के शिफ्ट होते हैं: बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। आज हम करेंगे वुडवर्ड एंड फिशर द्वारा प्रतिस्थापित कुछ रूल जिनके द्वारा हम डाइन, डाइनॉन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लैम्डा मैक्स का मान थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मान जब हम फैक्टरली कैलकुलेट करते हैं तो उससे ये लगभग समान होता है और इसकी सहायता से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वुडवर्ड और फिशर ने 1941 में लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए, कुछ रूल्स दिए जिसके अनुसार हम किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। उनके अनुसार सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में होती है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होती है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, जिसमें कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रक्चर को देखकर हम उसकी बेसिक वैल्यू डालते हैं और उस बेसिक वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट्स ऐड करके हम लैम्डा मैक्स का ज्ञान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर अनसब्स्टिट्यूटेड, कॉन्जुगेटेड, असाइक्लिक और हेट्रोएनुलर डाइन है तो उसके लिए हम बेसिक वैल्यू 214 नैनोमीटर रखते हैं। अगर हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो कंपाउंड है वो अनसब्स्टिट्यूटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, होमोएन्युलर डाइन है तो उसके लिए हम 253 नैनोमीटर इसकी वैल्यू देते हैं। अब होमोएन्युलर और हेट्रोएन्युलर डाइन क्या होती है? डाइन मतलब ऐसी संरचना जिसके अंदर के दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हिट्रो मतलब विषम, एनुलर मतलब रिंग। तो अगर दोनों डबल बॉन्ड जो कि डाइन के हैं वो अलग अलग रिंग में उपस्थित होते हैं तो उसको हम कहते हैं हिट्रोएनुलर और उसके लिए हम बेसिक वैल्यू लेते हैं 214। अगर दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं होमोएनुलर और उसके लिए वैल्यू देती है 253 नैनोमीटर। इस बेसिक वैल्यू पर हम कुछ इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं। अगर दो डबल बॉन्ड के अलावा एक और डबल बॉन्ड उसमें कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट रहता है, यानी सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसमें +30 ऐड कर देते हैं। इसी तरह से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम +5 ऐड कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। रफली एक्सो मतलब बाहर, साइक्लिक मतलब रिंग। अगर रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो कहलाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसके अलावा हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं इसके अनुसार यहाँ पर इंक्रीमेंट हम ऐड कर देते हैं। जैसे अल्काइल रेजिड्यू के लिए +5 हम जनरली ऐड करते हैं, हेलोजेंस होते हैं तो +5। एल्काइल ग्रुप अगर OR है, SR है, NR2 है तो उसके लिए क्रमशः 6, 30 और 60 उसके अंदर ऐड कर देते हैं। यानी कि बेसिक वैल्यू हम ये लेते हैं और इस बेसिक वैल्यू के अंदर ये जो बेसिक वैल्यू है स्ट्रक्चर के अनुसार ये बेसिक वैल्यू लेते हैं, उसमें ये इंक्रीमेंट हम ऐड करके लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, यानी कि कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दो डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन स्ट्रक्चर होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन के अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डाइन स्ट्रक्चर है। हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 एंड 3 डबल बॉन्ड के अनुसार। ये पहले कार्बन एटम पर है, दूसरे कार्बन एटम और तीसरे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमारा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म होता है। तो ये ट्रांसोइड
बेस है यहाँ पर, मतलब दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, यानी हेट्रोएन्युलर है। जैसे कि हम जानते हैं हेट्रोएन्युलर के लिए हम बेसिक वैल्यू लेते हैं 214 नैनोमीटर पर। अब इसको अगर हम रिंग से अलग करते हैं तो पहले कार्बन एटम से अलग करेंगे, दूसरे से अलग करेंगे और तीसरे कार्बन एटम से अलग करेंगे, तब जाकर ये जो स्ट्रक्चर है रिंग से अलग हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रिंग रेजिड्यू। एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम ऐड करते हैं +5। तो क्योंकि यहाँ पर 3 रिंग रेजिड्यू है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे +15। एक के लिए वैल्यू 5 और 3 के लिए हो जाएगी 15। और हम देखते हैं कि ये वाला जो रिंग है इसके बाहर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसके लिए हम ऐड कर देंगे +5। तो इस तरह से अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 234 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आती है और ऑब्जर्व वैल्यू है 234। तो हम कैलकुलेशन करके स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, पहले जैसा ही एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर, लेकिन इस पर एक इथॉक्साइड आयन ग्रुप लगा हुआ है, रेड कलर लगा हुआ है, और हमको पता है इसके लिए OR ग्रुप है, इसके लिए हम +6 ऐड कर देते हैं। 214, 15, 5 और 6, 240 इसकी वैल्यू आ जाती है। इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम +5 ऐड कर देते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी 239। तो यहाँ पर बेसिक वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करती है, तीनों में बेसिक वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर इथॉक्साइड ग्रुप है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए बेसिक वैल्यू चेंज, इनकी बेसिक वैल्यू सेम रही और लैम्डा मैक्स का मान परिवर्तित हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये है होमोएन्युलर का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग ये, दो डबल बॉन्ड और बीच में एक सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, डाइन स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट होने के कारण इसको होमोएन्युलर डाइन कहते हैं। अब इसके लिए होमोएन्युलर के लिए हम बेसिक वैल्यू रखते हैं 253 और यहाँ पर रिंग रेजिड्यू 3 है, एक ये वाला रिंग रेजिड्यू जो रेड से मार्क किया हुआ है, एक ये, मतलब 3 स्थान पर इसको हम काटते हैं। तो ये जो 3 स्थानों से अगर हम इसको काटते हैं, जैसे यहाँ से हमने काटा, यहाँ से हमने इसको कट किया और यहाँ से हमने इसको कट किया, तो तीनों स्थानों से कट करने पर ये रिंग से अलग हो जाता है, ये रिंग से अलग हो गया स्ट्रक्चर। और इसलिए हम यहाँ पर एक रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू हम रखते हैं +5, तो यहाँ पर 3 है, तो उसके लिए हम जो टोटल रखेंगे 5 × 3, उसके लिए मान हो जाएगा 15, और तो हमने रिंग रेजिड्यू की वैल्यू रख दी 15। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, इस रिंग के बाहर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसके लिए हमने वैल्यू रख दी +5, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 273 नैनोमीटर। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक होमोएन्युलर भी है और एक हेट्रोएन्युलर भी है। तो अगर हमारे पास अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम यहाँ पर हमेशा बेसिक वैल्यू ज्यादा वाली लेते हैं, तो होमोएन्युलर के लिए हमने वैल्यू ले 253। अब रिंग रेजिड्यू देखिए आप, यहाँ से हम काटते हैं, हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से कट करते हैं, तो ये रिंग से अलग हो जाता है, तो उस हिसाब से इसकी बेसिक वैल्यू हो गई 15। और इस वाली रिंग के बाहर, ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग के बाहर यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड कहलाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसके लिए हमने वैल्यू रख दी +5। और कॉन्जुगेशन में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड के अलावा ये तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये थर्ड डबल बॉन्ड, और इस थर्ड डबल बॉन्ड के कारण हम एक +30 में ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए बेसिक वैल्यू हो जाएगी 303 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 304, जो कि बिल्कुल समान है। यहाँ पर देखिए ओपन स्ट्रक्चर भी है और क्लोज स्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ पर बेसिक वैल्यू हम रखेंगे 214, क्योंकि हेट्रोएन्युलर है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है और एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो दोनों अलग अलग स्थान पर होने के कारण इसके लिए हम जो बेसिक वैल्यू रखेंगे 214 रखेंगे। रिंग रेजिड्यू, यहाँ से रिंग से काटे हमने, यहाँ से रिंग से काटा है इसको, तो रिंग से अलग हो जाएगा, उसके लिए +10। एक डबल बॉन्ड, ये जो रिंग है इसके बाहर एक डबल बॉन्ड है, इसलिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 229 इसकी वैल्यू आती है। यहाँ पर आप देखें दोनों जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के बाहर है, हेट्रोएन्युलर है, या हेट्रोएन्युलर नहीं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम 214 नैनोमीटर रखेंगे। 2 रिंग रेजिड्यू है, यहाँ से और यहाँ से कट करने पर ये रिंग से अलग हो जाएगा, तो +10। और ये वाला जो रिंग है इसके बाद डबल बॉन्ड, इसलिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 229 इसके लिए बेसिक वैल्यू होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर रिंग डबल बॉन्ड और ये, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, दो सब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, हम और सब हेटेरोएनुलर ही है सारे के सारे स्ट्रक्चर, तो हम कहीं से भी 2 डबल बॉन्ड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर हमने ले लिया, और इसके लिए हमको बेसिक वैल्यू कितनी रखनी है, हमको रखनी है 214 नैनोमीटर। फिर इसके बाद में हम इसको रिंग से कट करेंगे, तो 1 2, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान और ये पांचवा स्थान, 5 जगह से हमने इसको रिंग से कट किया, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू हो जाएगी 25, क्योंकि ईच के लिए 5 to 5 25। एक यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड होनी चाहिए डाइन के अनुसार, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बढ़ा हुआ है, उसके लिए एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, उसके लिए +30 ऐड कर देंगे। 3 यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस वाली रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है, इस वाली रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है, और इस वाली रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम +15 ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू हो जाएगी 284। इसी तरह से यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है और उसके कारण सिस फॉर्म में है, तो उसके कारण हम यहाँ पर इसको होमोएन्युलर मांगेंगे 253। रिंग रेजिड्यू एक यहाँ से कट होगा, एक यहाँ से कट होगा और एक यहाँ से कट होगा, तो उसके लिए हो जाएगी 15। एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, उसके लिए हमने +5 ऐड कर दिया। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए हमने +5 ऐड कर दिया, इससे 278 इसकी बेसिक वैल्यू आती है। इस वाले स्ट्रक्चर में हम इसको होमोएन्युलर मानते हैं, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिक वैल्यू 253, रिंग रेजिड्यू 5 है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से कट करने पर ये रिंग से अलग हो जाएगा, तो उसके लिए 5 के लिए 25। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन 1-2 है यहाँ पर, तो +60। 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए हो जाएगी 15, तो टोटल 253 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल जिसे बेस वैल्यू यहाँ पर 214 देंगे, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो 214 हो जाएगी। 3 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, एक ये वाला एल्काइल ग्रुप, एक ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप। एक एल्काइल के लिए हम +5 ऐड करते हैं, तो 3 के लिए 15, 229 नैनोमीटर हो जाएगा। इसमें भी हेटेरोएनुलर यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो 2 डबल बॉन्ड वाला डाइन स्ट्रक्चर ओपन चेन, उसके लिए 214 हमने रख दी वैल्यू। 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 और ये चौथा एल्काइल ग्रुप, 4 एल्काइल ग्रुप के लिए हमने +20 रख दिए, 234 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो हमारे काम में नहीं आएगा, हमारे सिस्टम में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर दोनों जो डबल बॉन्ड है एक ही में है, तो होमोएन्युलर है 253, 4 रिंग रेजिड्यू है, 10-20 हो गया, और 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस रिंग के बाहर ये वाला, इस वाली रिंग के बाहर ये, तो उसके लिए +10, तो टोटल 283 नैनोमीटर। इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये देखिए आप, ये टोटल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये होमोएन्युलर है और एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन होगा। होमोएन्युलर के 253, एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन के लिए +30 हमने ऐड कर दिया। रिंग रेजिड्यू 1 2 3 4 और ये 5 है, इनके लिए हमने ऐड कर दिया 25। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 15, 3 के लिए टोटल वैल्यू हो जाएगी 223। तो वुडवर्ड अर्न फिशर के रूल इनॉन के लिए अगर हम देखते हैं, इनॉन मीन्स जहां पर डबल बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इनॉन या डाइनॉन, 2 डबल बॉन्ड अगर है तो उसको हम डाइनॉन कहते हैं। तो एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए 253, 6 मेंबर रिंग है तो 215, 5 मेंबर रिंग है तो 202, ओपन चेन एल्डिहाइड है तो 210 और ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड है तो 195। इंक्रीमेंट हम लगाएंगे एक्सटेंशन +30, एक्सोसाइक्लिक के लिए डबल बॉन्ड के लिए +5 और होमोडाइन कंपोनेंट के लिए +30 हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से एल्काइल सब्स्टिट्यूशन अल्फा बीटा गामा पर अलग अलग है, +10, 12 और 18। इसी तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग वैल्यू है उनकी पोजीशन के अनुसार कि अल्फा पर है, बीटा पर है या गामा पर है। अब हम यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर डाइनॉन का
क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो उसके लिए हमने 215 बेसिक वैल्यू रख दी। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है ये अल्फा पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के पास वाला ये जो कार्बन एटम ये अल्फा कार्बन एटम, इस पे प्रेजेंट है CH3 ग्रुप, तो इसलिए +10 आ गई। बीटा कार्बन एटम पर दूसरा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमने रख दिया +12 और टोटल 237। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर होने के कारण ये यहाँ पर 2 रिंग रेजिड्यू भी हैं, ये वाला एक रिंग रेजिड्यू और एक ये रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए वो भी हम ऐड करेंगे, 10 और ऐड करेंगे इसके अंदर हम, तो ये इसके लिए वैल्यू आ जाएगी ये। अब यहाँ पर देखिए हम इस सिस्टम के अंदर 215 बेसिक वैल्यू है, बीटा सब्स्टिट्यूट के लिए 24 प्लस 244 इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा ये 9 अल्फा पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH ग्रुप अल्फा पर प्रेजेंट होता है +35, और ये बीटा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मानते हैं हम रिंग रेजिड्यू को, तो ये हो गया 12 249। इसी तरह से स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा ये रिंग रेजिड्यू, ये बीटा रिंग रेजिड्यू, ये अल्फा पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं 274 वैल्यू आ जाती है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हम इसी तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं और बेसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वुडवर्ड एंड फिशर के कुछ एग्जांपल्स ये और हैं, आप देखिएगा सारे एग्जांपल ध्यान से करें। तो इसके अंदर बेसिक वैल्यू अल्फा बीटा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से वैल्यू इसकी आ जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम देखते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि पेरेंट कंपाउंड C6H5 है और उसके अगर उसके अंदर COR ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एस्टर उसके साथ जुड़ा है, तो 246, एल्डिहाइड एंड 250, एसिड या एस्टर है तो 230, और उसके ऊपर ये वाले इंक्रीमेंट लग जाते हैं ऑर्थोमेटा एंड पैरा के हिसाब से। अगर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर हम पेरेंट क्रोमोफोर के साथ तो 246 3 रिंग रेजिड्यू के लिए लगा दिए और 25 हमने लगाए ऑर्थो पैरा, और पैरा पोजीशन पर है OMXC ग्रुप, इसलिए हमने इसको ये वाले लगा दिए। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू है 274 आएगी और ऑब्जर्व वैल्यू 276 थी। अब इस वाले स्ट्रक्चर की आप बात करें तो 246 तो बेसिक एरोमेटिक हो गया, 3 रिंग रेजिड्यू हैं, +7 इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर 7th पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला +7, तो उसके लिए +7 ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे, तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 256 नैनोमीटर। यहाँ पर भी हमने देखा बेसिक वैल्यू 256, 25 हमने ऐड किया ग्रुप के लिए, 7 + 3 ऐड किया 281 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब वायलेशन ऑफ वुडवर्ड एंड फिशर रूल, वुडवर्ड एंड फिशर रूल सभी पर लागू नहीं होते, कुछ ऐसी संरचना है जिसमें कि वुडवर्ड एंड फिशर रूल लागू नहीं होते और उनके लैम्डा मैक्स का मान हम कैलकुलेट करते हैं तो वो डिफरेंट आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर वुडवर्ड एंड फिशर रूल फॉलो नहीं होता है और हमको वैल्यू डिफरेंट दिखाई देती है। जिससे कि स्टीरिक हिंड्रेंस एक कारण है, आपने पहले भी पढ़ा था, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। तो हमने आज के लेक्चर में ये कर लिया कि लैम्डा मैक्स का मान हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे का कि हम लैम्डा मैक्स कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो कि हम इसे